सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1A से प्रश्न 14वें को हल करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15वां जो है उसी तरीके से रिलेट करते हैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 को हल कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप आसानी से हल कर पाएंगे। और अगर आप नहीं हल कर पा रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की गणित की कक्षा 10 की किताब है, जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं प्रश्नावली 1A का प्रश्न 14वां है, जो कि डॉक्टर मनोहरे की गणित की कक्षा 10 की किताब का है। इसमें कहा गया है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ पे भी सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है वो होता है HCF, क्योंकि इसका मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने का मतलब है कि हमें HCF निकालना होगा। आगे कहा गया है कि जिससे 398, 436 और 542 को अगर भाग दें तो शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो ये कुछ कंडीशन है। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी सा है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अगर आप भाग दें किसी नंबर से तो शेषफल के क्रमशः 7, 11 और 15 या कुछ अन्य शेषफल बचे। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि यहाँ पे जो 3 नंबर दिया गया है 4, 3 और 7, ठीक, तो इसमें हम किसी नंबर से अगर भाग दें तो क्रमशः शेषफल बचे 2 और 3 और 4। इस तरीके से शेषफल बचे, मतलब कि ये हमारा क्या है, नंबर है और ये रिमाइंडर है। मतलब कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे हम लोग अगर भाग देते हैं 4, 3 और 7 में तो रिमाइंडर हमारा 2, 3 और 4 प्राप्त हो। तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जितना रिमाइंडर दिया गया होता है, जैसे कि रिमाइंडर है 7, 11 और 15, तो इस रिमाइंडर को आप क्रमशः, ये देखिए यहाँ पे कहा गया है क्रमशः। क्रमशः का मतलब ये जो 7 है ना, ये किसका रिमाइंडर हो सकता है, 398 का। उसी तरीके से 11 किसका रिमाइंडर होगा तो 436 का, और 15 किसका रिमाइंडर होगा तो 542 का। तो आपको करना क्या होगा कि जितना रिमाइंडर है इसको आप क्रमशः माइनस कर लेंगे। सबसे पहले 398 में से 7 को माइनस करेंगे, 436 में से 11 को माइनस करेंगे, 542 में से 15 को माइनस करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रमशः इनके शेषफल हैं। ठीक है, इसलिए तो हम लोग लिखेंगे शेषफलों को घटाने पर। ठीक है, तो शेषफल को माइनस करेंगे तो 398 में कितना शेषफल था, 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे तो 398 माइनस 7, और जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 391। ठीक है, 391। उसी तरीके से अगली बार 436 था तो रिमाइंडर कितना था 11, माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 425। उसी तरीके से अगली बार हमारा था 542, रिमाइंडर कितना था तो 15, माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 527। ठीक है, माइनस करना तो आपको आता ही है, क्योंकि आप कक्षा 1 से ही जोड़ घटाना ये सब चीज़ें सीखते आए हैं। ठीक है, ये हमने माइनस कर लिया। अब हमें जो न्यू नंबर मिला है, न्यू नंबर का मतलब आप समझ रहे हैं, जो हमें माइनस करने पे मिला है, मीन्स दैट कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर और कौन सा, ये वाला नंबर, ये तीनों जो नंबर मिले हैं इन्हीं का हम HCF निकाल देंगे। और जो लास्ट में नंबर आएगा वही ऐसा नंबर होगा जिससे हम लोग भाग देंगे इस नंबर में, तो 7, 11 और 15 प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे और 391, 425 और 527 का निकाल देंगे HCF। ठीक है, ये 3 नंबर हैं तो 3 नंबर वाला संख्याओं का HCF निकालना हमने आपको सिखा रखा है। कौन से क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 11 में सिखाया था, क्वेश्चन नंबर आपको 13 में सिखाए थे आपको।
तीन नंबर्स वाले संख्याओं का HCF निकालना। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपको 3 नंबर वाली संख्याओं का HCF निकालना ही है। ठीक है, तो करेंगे क्या कि बड़े नंबर में आप भाग देंगे उससे जस्ट छोटे वाले नंबर में। तो सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा इन तीनों में कौन है, तो 527 है, यहाँ पे लिख लेंगे 527, यहाँ पे लिख लेंगे 527। इससे थोड़ा सा छोटा इनमें से कौन है, तो 425 है, क्योंकि 391 इससे बहुत छोटा हो जा रहा है तो उसको नहीं लेना है, 425 है। ठीक, तो हम लोग 527 में 425 की भाग देते जाएंगे जब तक कि यह 0 नहीं आता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग भाग देते हैं किस में, तो 527 में 425 की। तो यहाँ पे लिख लेंगे 527 इज़ ग्रेटर देन 425। ये देख सकते हैं यहाँ पे था 527 और 425, तो भाग देंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप 425 और इसकी हम लोग भाग देंगे किस में, तो 527 में। पहली बार यह एक बार जाएगा तो एक बार में कितना आएगा, तो 425 ही आएगा। माइनस करेंगे तो ये 2 होगा और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 0 और यहाँ पे 1। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 102 की 425 में भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 425 और डिवाइड करेंगे इसको। तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, 4 बार ये जाएगा। तो 4 बार जाएगा तो 4 दूनी 8 और 4 0 हो जाएगा और 4 1 कम 4। माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे बचा 1। अब की बार क्या करेंगे कि 17 की भाग देंगे 102 में। तो ये देखते हैं कितनी बार जाता है, तो ये जाएगा 17 का जब आप भाग देंगे 102 में तो ये जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, 6 बार जाएगा। 6 बार में कितना आएगा, तो 102 आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक, तो हमने इन दोनों का तो HCF निकाल दिया कितना, 17। लेकिन हमें एक और नंबर दिया गया था तो उसका भी निकालना है। तो अब की बार हम लोग किस संख्याओं को लेंगे, तो अब की बार हम लोग लेंगे इसको 391 और उसमें हम लोग किस से भाग देंगे, तो 17 से भाग देंगे। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि 391 बड़ा है 17 से, तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 को इस साइड में और 391। तो यहाँ पे जब हम लोग 17 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कितनी बार जाता है। ओके, तो जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ये 34 लिख लेंगे। माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे 1। ठीक, तो देखिए जब भी आप यहाँ से कोई नंबर को यहाँ पे नोट करेंगे तो हमेशा इस डिवाइज़र से ही इसमें भाग देना होता है। तो भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, ये देखिए 51 आ गया और रिमाइंडर लास्ट में हमारा 0 हो गया। तो एट लास्ट में जो हमारा HCF निकल करके आया वो निकल करके आया 17। ठीक, तो लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे बैक जाते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें किसका ओके, तो हमें किसका निकालना था। देखिए जब हमने इसका HCF निकाला 391, 425 और 527 का, तो HCF हमारा निकल करके आया 17। जो लास्ट का डिवाइज़र होता है वही होता है HCF, तो लास्ट का डिवाइज़र हमारा था 17। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो मतलब कि संख्या है जिससे आप भाग देंगे, जिससे कि रिमाइंडर जो है ये सब संख्याएं प्राप्त होंगी, जैसे 7, 11 और 15, तो वो कौन सी संख्या होगी, तो वो यही संख्या होगी 17। 17 से अगर आप भाग देते हैं इसमें 398 में, 436 में और 542 में, तो क्रमशः 7, 11 और 15 से शेषफल प्राप्त होगा। तो लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे लिखते हैं अतः, नंबर्स को यहाँ पे देख लीजिए 398, 436 और 542। तो लिख देंगे यहाँ पे 398, 436 कामा देके 542 का HCF इज इक्वल टू 17 है, जो भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 7, 11 और 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 7, 11 तथा 15 प्राप्त
होगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। स्टेप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, इसमें हमने किस में भाग दिया था, 527 में भाग दिए थे 425 की। तो स्टेप लिख दीजिए, क्योंकि स्टेप ज़रूरी होता है, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको नंबर लाना है, तो अच्छे से लिख करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्टेप लिखेंगे तो 527 में आपने भाग दी थी, 527 में आपने भाग दी थी, तो 527 को आप इधर लिखेंगे। किससे भाग दी थी, तो 425 से, और कितनी बार, एक बार। रिमाइंडर बताइए, तो 102 बचा था। क्या ज़ीरो रिमाइंडर था, नहीं था, तो लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड स्टेप पे आएंगे। सेकेंड स्टेप में तो 425 में भाग दिए थे, तो 425 को इधर लिख लीजिए। किससे भाग दिए थे, तो 102 से दिए थे। कितनी बार, 4 बार। रिमाइंडर बताइए, तो 17 था। रिमाइंडर 17 था। क्या रिमाइंडर ज़ीरो था यहाँ पे, तो नहीं था रिमाइंडर ज़ीरो, लिख देंगे आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट यानी कि थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में 102 से भाग दिए थे, तो 102 से भाग दिए, सॉरी 102 नहीं, 102 में भाग दिए थे। किससे भाग दिए थे, तो 17 से 6 बार गया था। रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो था, लिख देंगे आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अतः 527 तथा 425 का HCF बराबर कितना था, 17 है। ठीक, ये तो हमारा इसका निकला है। उसी तरीके से हमें इसका भी लिखना होगा, तो लिखेंगे फर्स्ट स्टेप किस में भाग दिए थे, तो 391 में भाग दिए थे। 391 में किससे भाग दिए थे, तो 17 से भाग दिए थे। कितनी बार गया था, तो 23 बार गया था। रिमाइंडर बताइए, तो ज़ीरो था। आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। HCF कितना निकल करके आया, तो HCF निकल करके आया था 17। ठीक, तो लास्ट में लिख देंगे अतः 398, 436, 542 का HCF 17 है, जो भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 तथा 15 प्राप्त होगा। आप चाहें तो उसमें भाग दे करके चेक कर सकते हैं। वैसे आपका जो ये आंसर है HCF 17, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में मेंशन करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।